राजस्थान में सबसे बड़ा सवाल सत्ता के गलियारों में यही गूंज रहा है कि आखिर चल किसकी रही है, दिल्ली, जयपुर या विपक्ष की। गोविंद सिंह डोटासरा का बयान आया, उसने कहा बीजेपी के नेताओं को दर्द है कि चल गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली की रही है। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान की राजनीति में दावे तमाम होते हैं। इन दावों के बीच में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर सीधा निशाना अब विपक्ष लगाने लगा है, कोशिश करने लगा है कि बीजेपी के नेताओं को टीस दी जाए, पीड़ा दी जाए अपने बयानों से। गोविंद सिंह डोटासरा इसमें महारत हासिल लिए हुए हैं और लगातार ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं जो बीजेपी के नेताओं, खास तौर पर मुख्यमंत्री के चहेतों को चुभ रही है। हाल ही में उन्होंने बयान दिया, आगे बढ़े उससे पहले सुनाते। बड़ी मछली को नेता मैं बीजेपी के करते घूम रहे। अरे तुमसे ज्यादा तो हमारी चलती है, बीजेपी के मंत्रियों से ज्यादा तो टीकाराम जूली, गोविंद डोटासरा की चलती है। पता लगा लेना कभी भी। गोविंद सिंह डोटासरा का बयान आया, चर्चित रहा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हालांकि वो ऐसी बयानबाजी और अपने कई ऐसे आचरण के लिए भी जाने जाते हैं जो उन्हें बड़बोला करार देते हैं। विपक्ष में हो या सत्ता पक्ष में, अक्सर गोविंद सिंह डोटासरा के बयान सुर्खियां बटोरते हैं। समय के साथ इसे नए रूप में पेश लगातार किया जाता रहा है। इसके जवाब में सरकार देरी से जगी। बयान जब दिया गया उस वक्त जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, जयपुर दौरे पर थे। विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया था। चिकित्सा की नब्ज भी टटोली थी, लेकिन राजनीति की नब्ज बीजेपी को टटोलने में 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। 24 घंटे बाद मदन दिलावर कैबिनेट मंत्री हैं, उनका बयान सरकार की ओर से दिलवाया गया, वो भी सुनाते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भाषा में घमंड भरा हुआ है, बौखलाहट भरी हुई है और लोकतंत्र की मर्यादा को ये स्वयं तार तार कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि राजस्थान में किसकी चलती किसकी नहीं चलती, इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान सरकार जो भजनलाल जी शर्मा की सरकार है, इसमें राजस्थान की जनता की चलती है और राजस्थान की जनता के विकास के लिए काम करते हैं। राजस्थान की जनता के हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा काम कर रहे हैं। और इसलिए बौखलाहट इन लोगों की बौखलाहट है और एक तरह से लग रहा है इसे मानसिक दिवालियापन हो गया हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनका मानसिक संतुलन ठीक करें। तो दोनों बयान आपने सुने। मकसद साफ है कि गोविंद सिंह डोटासरा जहां मैसेज देना चाहते थे वहां पहुंच गया। उसके बाद ही मदन दिलावर का बयान आया है। अब सत्ता और सियासी गलियारों में ये चर्चा हो गई है कि क्या सच में कांग्रेस की सुनी जा रही है, क्योंकि सुनने वाले तो ब्यूरोक्रेट ही हैं। ब्यूरोक्रेसी किसके आधार पर काम कर रही है? जब राजस्थान चौक ने इसका विश्लेषण किया तो पाया गया कि ब्यूरोक्रेसी इस वक्त न्यूट्रल होकर काम कर रही है। सत्ता के इशारे पर काम तो हो रहे हैं, लेकिन वही जो इशारे से मिल रहे हैं, जिन पर दबाव है, लेकिन रियायत दोनों ही पक्षों को दी जा रही है। ब्यूरोक्रेसी और जिलों में कार्यरत मातहतों को लगता है कि राजस्थान में 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस का रिवाज इस बार भी लागू रह सकता है। ऐसे में वो कोई सख्त रुख अख्तियार करने के मूड में नहीं है कि कहीं अगले 3 साढ़े 3 साल बाद ही उन्हें परेशानी झेलनी पड़ जाए, क्योंकि इस 1.5 साल के टेन्योर में कोई खास उपलब्धि के तौर पर जिले के नौकरशाहों को नहीं मिल पाई है। अब इस माहौल में जब गोविंद सिंह डोटासरा ने ये सार्वजनिक मंच से ऐलान कर दिया है कि सुनी केवल और केवल उन्हीं की जा रही है और बीजेपी के नेताओं से ज्यादा सुनने के पीछे की वजह क्या है, वो टटोलने के पीछे भी राजस्थान चौक पहुंचा। तो महसूस किया गया कि राजस्थान में बीजेपी के कई नेता सरकार के साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं,
इसका फायदा विपक्ष यानी कांग्रेस को मिल रहा है। कांग्रेस के नेता अपने काम निकलवाने के लिए तो गलबहियां कर रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर उन्हीं बयानों से अपने तर्कस में नए नए तीर निकालकर सरकार पर ठोक रहे हैं। ऐसे माहौल में अब सत्ता और संगठन की कमजोरी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दे तो दिया, लेकिन ये मुश्किलें कांग्रेस के कई विधायकों की, उन नेताओं की जिनकी चवन्नी चल रही थी, अब परेशानी में डाली जा सकती है। आप देख रहे थे राजस्थान चौक। चौक के नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या सच में राजस्थान में बीजेपी की सरकार होते हुए उनके नेताओं से ज्यादा कांग्रेस की चल रही है।